निकाल के। आज पूरा देश गुस्से में है, पूरा देश नाराज है, आक्रोशित है। देश नाराज है अपनी बेटी के, उसकी एक बेटी ने जान दे दी, या कहें उसकी हत्या कर दी गई बेरहमी से। उसके सपनों को मार दिया गया, उसकी तमन्नाओं का अंत कर दिया गया। पूरा देश गुस्से में है, आक्रोशित है, नाराज है अपने निजाम से। पूछना चाहता है कि क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है, क्यों अपने ही देश में, अपने ही शहर में, अपने ही मोहल्ले में, अपने ही गली में वो महफूज नहीं है। आखिर कौन सी ऐसी वजह है जो उनकी सुरक्षा को रोकती है? कोई जानना चाहता है, पूछना चाहता है, आखिर ऐसा कौन सा डर है जिसमें वो अपने ही देश में विरोध प्रदर्शन के लिए जा नहीं सकते? क्यों उनके लिए रास्ते बंद कर दिए जाते हैं? क्यों उनके लिए ट्रेनें बंद कर दी जाती हैं? क्यों क्यों क्यों? ये सवाल वो पूछ रहे हैं अपने निजाम से, अपने प्रतिनिधियों से, जिन्हें चुनकर उन्होंने संसद में भेजा, उन्होंने विधानसभाओं में भेजा, उन्होंने स्थानीय निकायों में भेजा। वो जानना चाहते हैं कि आखिर कब ये हालात सुधरेंगे, कब कानून बनेगा, कब लोग डरेंगे कानून से, लोग डरेंगे खाकी वर्दी वालों से, लोग डरेंगे कि अगर उन्होंने कुछ गलत हरकत की तो उन्हें पकड़ा जाएगा, सवाल पूछे जाएंगे। कब जवाबदेही तय होगी हमारे उस निजाम की जो हमारी किस्मत तय करता है? वो तय करता है कि हम क्या करेंगे, हमें किस हाल में जीना है, किस हाल में मरना है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें बयां करती हैं इस देश के गुस्से को। जंतर मंतर हो या जेएनयू हो, मुनीर का हो या शीला दीक्षित जब जंतर मंतर पे पहुंची तो उनका विरोध हुआ। सोनिया गांधी आज बाहर निकली, उन्होंने स्पीच दी, मार्मिक स्पीच थी, लेकिन शायद बहुत देर हो गई। राष्ट्रपति ने भी शोक जताया। उस दिन वो बाहर नहीं निकले थे जब लोग उनसे मिलना चाहते थे। बहुत लोग बोले, आज सब बोले, खुलकर बोले, सबने शोक जताया, लेकिन लोग शांत नहीं हो रहे। उनको इससे ज्यादा चाहिए, वो सुरक्षा का वादा चाहते हैं, वो अपने लिए एक बेहतर जिंदगी चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त कई मेहमान हैं, कुछ लोग पहले से हैं, कुछ लोग नए जुड़े हैं। हमारे साथ वीएन खरे साहब हैं, पूर्व चीफ जस्टिस हैं हमारे साथ जया जेटली जी हैं, समता पार्टी की अध्यक्ष रह चुकी हैं और इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ रंजना कुमारी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे साथ शाइस्ता अंबर लखनऊ से जुड़ रही हैं और मुबीन जहरा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। जब हम ब्रेक पर गए थे उस वक्त हम बात ये कर रहे थे कि महिलाएं इस देश के राजनीतिक एजेंडे में क्यों नहीं होती हैं, जबकि तमाम पार्टियों में वो बड़े ऊंचे पदों पर हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि उनको महिला मत कहिए, उनको राजनीतिक कहिए, वो सिर्फ पॉलिटिशियन हैं, वो एक प्रतीक हैं इस देश में महिलाओं की, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जया जी, मेरा पहला सवाल आप ही के पास आएगा। लोग ये जानना चाहते हैं कि जब 50% आबादी महिलाओं की है, देश की तमाम पार्टियों में महिलाएं बड़े पदों पर हैं, आखिर इस देश की महिला, इस देश की लड़की, इस देश की बेटी खुद को असुरक्षित क्यों महसूस करती है? क्यों उसे बराबरी का दर्जा नहीं मिलता हमारे अपने घरों में, हमारे दफ्तरों में, हमारी विधायिकाओं में, हमारी संसद में? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं बोलना चाहूंगी कि एक महिला के नाते जब मैं अध्यक्ष थी पार्टी के, मुझे नहीं लगा कि मेरे पास कोई ताकत है। तब भी आवाज थोड़ा सा नरम होने की वजह से पुरुष जोर जोर से अगर बोले तो फिर वो आपकी बात को सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते थे। मुझे लड़ना पड़ता था किसी औरत को चुनाव में खड़ा करने के लिए, क्योंकि वो कह देते थे कि वो चुनाव हार जाएगी, पुरुष हारे तो कोई बात नहीं, महिला को क्यों खड़ा करे। महिला को भी वो अनुभव चाहिए लड़ने का और हारने का। बहुत मुश्किल होता था। लेकिन मैं एक बात तो कहूंगी, राजनीति और चुनाव की बात अगर कहे तो तब जनता महिलाओं के ऊपर विश्वास करते हैं। ममता बनर्जी को चुनेंगे, जयललिता को चुनेंगे, क्योंकि वसुंधरा राजे को चुन चुके हैं, इसलिए कि उनको लगता है कि जब औरत निष्ठा से काम करेगी और जय जी, जनता का विश्वास है, जनता तो विश्वास करती है। सवाल ये हमारे ही नेता, आप खुद कितनी कोशिश कर ली, आप आरक्षण ले आए महिलाओं के लिए, अंदर पुरुष महिलाओं का परवाह नहीं करते। मैं साफ साफ बोल रही हूँ। और यही एक कारण है
कि मैं सोच रही थी कि बहुत सी महिलाएं जो आरक्षण मांगती है वो लोग सब पार्टी में आएंगे और हमारी ताकत बढ़ेगी, लेकिन ज्यादातर महिलाएं जो आरक्षण मांगते हैं वो पार्टी के अंदर नहीं आते। सड़क पे जरूर मांगेंगे लेकिन पार्टी के अंदर आके टिकट नहीं मांगेंगे, दबाव नहीं डालेंगे, आंदोलन में नहीं जुड़ेंगे पार्टी के आंदोलनों में, तो फिर उनका वो अनुभव नहीं रहता जो होनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार यही बोलती हूँ कि महिलाओं को पार्टी में आना चाहिए और राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। इतने सारे लड़कियां अभी जो सड़क पे आए हैं उनको पार्टियों में भी आना चाहिए, क्योंकि उनको एक अच्छा अनुभव हो गया है, समझ आ गया है। एक चीज मैं पूछना चाहती हूँ जो मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार पीएम ने और सोनिया गांधी सब लोगों ने भाषण तो पढ़ लिया, लेकिन विरोधी दलों के जो इतने भी सांसद है वो सड़क पे क्यों नहीं आते? गांधी जी ने कहा था कि सत्याग्रह ये होता है कि जो नाजायज कानून को तोड़ना चाहिए, तो ये लोग तोड़े, जनता के साथ जुड़े, वो भी क्यों छुपे हैं? वो क्या सवाल यही है, वो भी अपने आप को सवाल किसी पक्ष का नहीं रह गया है, अब पूरी राजनीतिक जमात का है। लोग राजनीतिक जमात से खफा हैं, लोग पॉलिटिशियन से खफा हैं, क्योंकि हर राज्य में अलग सरकारें हैं। बिल्कुल, ये जाहिर है, जाहिर है। खरे साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जैसे जया जी कह रही हैं कि राजनीतिक दलों को परवाह नहीं है, वो नहीं चाहते महिलाएं सामने आए, तो क्या ऐसे में आरक्षण ही एकमात्र विकल्प है? और दूसरी तरफ जब आप देखें आरक्षण की बात होती है तो मायावती के एजेंडे में महिलाओं का आरक्षण पहले नहीं आता, मुलायम सिंह यादव के एजेंडे में दलितों का आरक्षण आता है, वहां पिछड़ों का आरक्षण आता है। इस तरीके से वो आरक्षण होते हैं अपने अपने वोट बैंक के लिए। महिला इस देश में वोट बैंक कभी नहीं रही, उनके एजेंडे में ही नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो बहुत दूर की बात है, आप ये सब बात कर रहे हैं। पहले जो हमें दो चीज अभी देखना है, एक तो प्रिवेंटिव, एक रिफॉर्मेटिव। प्रिवेंटिव में पहले इमीडिएट क्या है करना है मुझको, टू सिक्योर दी वीमेन, टू इनकलकेट दी रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर दी वुमेन। ये पहले माइंडसेट हमको ठीक करना है। उसके लिए वो तभी हो सकता है जब आप वीमेन को सिक्योरिटी दें कि वो अपने को सिक्योर महसूस करे, ट्रेवल खुद कर सके और इस तरीके की घटना ना हो। सिक्योरिटी इसलिए दी जा सकती है जैसे मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सारी सीटें जो हैं वो दैट शुड बी रिजर्व फॉर वीमेन ओनली, फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर डिसेबल्ड पर्सन। मेल मेंबर है, खड़ा होकर जाए, अगर जगह खाली है तभी बैठे वो, समझ गए? इस तरीके से। और पुलिस अगर कोई घटना घटती है वहां पे तो वो लड़की मोबाइल से भी एफआईआर दर्ज कर सकती है और पुलिस को उसको दर्ज करना पड़ेगा, उसको थाने जाने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज कि जो उसमें बस कंडक्टर है, अगर प्राइवेट ऑपरेटर है तो उसकी ये ड्यूटी है कि अगर किस तरीके का होता है तो वो भी जो है लड़की के साथ, उसके साथ वो भी रिपोर्ट करे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर है तो उसमें भी जो उसका इंचार्ज है उसकी ये ड्यूटी है कि वो भी लड़की के साथ रिपोर्ट करे। पहले आप माइंडसेट जो है रिस्पेक्ट फॉर वीमेन इनकलकेट करिए, ये प्रिवेंटिव होगी। रिफॉर्मेटिव ये तब होगा, रिफॉर्मेटिव ऐसे होगा कि जो लेडीज के खिलाफ, विमेन के खिलाफ जो ऑफेंसेस हैं उसके लिए एक इन्वेस्टिगेटिंग सेल अलग होना चाहिए, विच बी डोमिनेटेड बाय विमेन, प्रेसाइडेड बाय विमेन। और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी भी जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। जो इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? ये जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर में इन्वॉल्व रहती है वही करती है इन्वेस्टिगेशन। जी, तो आप बहुत सही बात कह रहे हैं कि महिलाओं की इज्जत देनी चाहिए, उनकी भागीदारी बढ़ानी चाहिए। रंजना कुमारी जी हमारे साथ। रंजना कुमारी जी, आपने सुना वीएन खरे साहब जो कह रहे हैं, लोग गुस्सा हैं, लोग आज चाहते हैं बराबरी की भागीदारी, तो हक तो अभी तक नहीं मिला, इसीलिए लोग आक्रोशित हैं। क्या कहते हैं आप? छीन लेना चाहते हैं अपनी हिस्सेदारी उनकी बढ़े। निश्चित तौर पर बहुत गुस्सा है और सिर्फ महिलाओं में नहीं, पूरे समाज में गुस्सा है, नौजवान पीढ़ी में गुस्सा है। क्योंकि ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा कि आप अपने समाज में, अपने देश में, स्वतंत्र भारत में आप आज एक नागरिक को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। सरकारें नागरिक को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की पहली जिम्मेदारी बनती है। सरकार वो करने में भी अगर सफल नहीं होगी तो फिर लोगों में गुस्सा तो बनता है। और दूसरी बात ये कि जो आप ये कह रहे हैं कि खरे साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि प्रिवेंटिव और जो हमारे जो दोनों तरफ से काम होना चाहिए, लेकिन न्यायालयों की व्यवस्था पर भी उनको कुछ बोलना चाहिए। 9-9 साल लगता है न्याय मिलने में और जिसकी वजह से कानून का कोई भय नहीं रह गया है। तारीख पर तारीख पड़ती चली जाती है और कभी फैसला नहीं होता। हम लोगों ने
अब हम लोग चूंकि CIC क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर्स में काम कर रहे हैं, रेप विक्टिम्स को हम लोग मदद करते हैं, तो हमें मालूम है कि माँ बच्ची को लेके बिहार चली गई, उसने कहा अब हमें नहीं लड़ना है ये केस, 7 साल हो गया, अब हमें अपनी बेटी की शादी करनी है। तो ये सब बातें जो हैं इनको ध्यान से देखा जाए, पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो रही है सिस्टम में। हम सब बातें कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? हर कोई सुझाव दे रहा है, सत्ता में पक्ष में बैठे हैं वो भी सुझाव दे रहे हैं, विपक्ष में बैठे हैं वो भी सुझाव दे रहे हैं, और हम सब लोग तो जो संघर्ष में है वो तो कह ही रहे हैं। तो सवाल ये कि इन सारी बातों को जो हम सुझाव रख रहे हैं, तो पिछले 2 दिन में तमाम बैठकें हो गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ गए, महिला मंत्री भी के यहाँ भी हुआ, महिला जो पुलिस का जो बना है जिम्मेदार जो बनाए गए हैं उनके यहाँ भी बैठक हुई, तमाम सुझाव हम लोगों ने रखे। लेकिन उन सुझावों को लागू कौन करेगा और कौन ये सुनिश्चित करेगा? क्योंकि लोग आज ही महिला आयोग की अध्यक्षा कह रही थी दिल्ली की कि अब हम लोग जाग गए, तो 7वें दशक में अगर जाग गए तो जागिए, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा परिवर्तन के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग वहां बैठे हैं सांसद गैर जिम्मेदाराना घटिया बयान देते हैं औरतों के बारे में, उनको उल्टी सीधी बातें कहते हैं, क्या सांसद हैं? इनको संसद के अंदर, संसद के पहले दिन मेरी मांग है, हम सब लोगों की मांग है कि ये देश की महिला से संसद के अंदर माफी मांगे। जो 4-5 सांसद इस बीच में आए हैं जिन्होंने उल्टी सीधी बातें कही हैं, ये सब संसद, मीरा कुमार जी अध्यक्ष हैं, आपने महिला नेताओं की बात कही, मुझे लगता है कि महिला नेताओं को सबको मिल करके 2 बातें, सिर्फ 2 बातें कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगी। पहली बात कि एक दिन के लिए 7 दशक पूरा होने जा रहा है, एक दिन के लिए महिला सवाल पर संसद बुलाइए। चाहे वो सुषमा स्वराज जी ने तो मांग की है, मायावती जी ने मांग की है, मुझे लगता है कि सोनिया गांधी जी को इस मांग से सहमत होना चाहिए, क्योंकि देश की महिला मांग कर रही है कि हमारे बारे में एक दिन चर्चा करो, समय निकालो। हम चाहते हैं कि जो इतने बड़े बड़े वायदे किए गए हैं उसके चलते किसी न किसी तरह से एक न्यायिक व्यवस्था बनाने के लिए संसद में पास किया जाए। दूसरी बात मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि जितने सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं उनका पब्लिक रजिस्टर बनाया जाए। आप शेम और नेम करते हैं लड़कियों को, उनको मुंह ढककर जीना पड़ता है। आपको बताना पड़ेगा देश को कि ये गुंडे, बदमाश, बलात्कारी हैं, इनको घर के बगल में रहने मत दो, इनको नौकरी मत दो, इनको कहीं पर भी ये जाते हैं तो इनको देखो, सामाजिक तिरस्कार और बहिष्कार सजा के अलावा मिलना चाहिए ऐसे बिल्कुल लोगों सही बात को। की। मैं अब लखनऊ चलूंगा जहां मुस्लिम पर महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष हमारे साथ हैं शाइस्ता अंबर। शाइस्ता अंबर, जिस तरीके से रंजना जी ने 2 बातें बताई और उन्होंने कहा कि अब इस देश की महिला, इस देश का युवा जाग चुका है अपने लिए, क्या आपको लगता है कि युवा जाग गया है लेकिन नेता सोए हुए हैं? बिल्कुल सही कह रही है रंजना जी, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। आज पूरा देश, आज आजादी के बाद से ये 2 आंदोलन हम देख रहे हैं कि एक तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है और अब बलात्कार के खिलाफ लड़ रहा है, और ये सीधे सीधे जनता की और सभी सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियों को मैं मुजरिम मानती हूँ। सभी मुजरिम हैं जो देश की महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकार, उनकी सुरक्षा के लिए किसी भी तरीके से न संवेदनशील है न जिम्मेदार अपने को मान रहे हैं। सही कह रही हैं ये हम लोगों को एक दिन के लिए सत्र बुलाना पड़ेगा, और ये जो कह रहे हैं कि 3 जनवरी को हम उसका आदेश चार्जशीट दाखिल करेंगे, अब 3 जनवरी को चार्जशीट दाखिल करने का मतलब क्या है? ये हमारे आंदोलनकारी जो पूरे देश और प्रदेश और जिले लेवल पे कर रहे हैं, हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये कब तक इंतजार करेंगे? इनको फौरन इंडिया गेट पे लाया जाए और जनता के सामने उनको सजा दी जाए। मैं ये चाहती हूं कि ये लोकतंत्र का एक बड़ा उदाहरण पूरी दुनिया को देंगे, पूरी दुनिया में उदाहरण बनेगा। जिस सत्ताधारी तरीके से लोग गुस्से में हैं, मैं आपसे कहूंगा, गुजारिश करूंगा, आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। लोग गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं, आप भी गुस्सा हैं, नाराज हैं। हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, गुस्से की, युवा की। मैं आपसे गुजारिश करूंगा थोड़ा शांत हो जाइए, आप इतना उत्तेजित ना हो, इतना गुस्सा ना हो। हम बात करेंगे, लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद पूछेंगे आखिर क्यों हमारी राजनीतिक जमात महिलाओं के प्रति असंवेदनशील हो गई है, क्यों वो इज्जत नहीं करती, क्यों वो गलत सलत बयान देती है, क्यों इतना सब कुछ होने के बाद भी वो समझने को तैयार नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। कब सबक लेगा हिंदुस्तान? 2011 में पूरे देश में महिलाओं के साथ अपराध के 2,28,650 मामले। 2010 में पूरे देश में महिलाओं के साथ अपराध के 2,23,585 मामले। चिरैया
सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, मोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, अंधियारा चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। नन्ही सी चिड़िया नहीं आएगी, नन्ही सी चिड़िया उड़ गई है बहुत दूर और हमसे ये कह रही है तुमने जो कुछ किया, तुम जो देखते हो, जो समाज में तुम्हारे घटता है, तुम भी बराबर के भागीदार हो अगर तुम उठकर खड़े नहीं हुए, अगर तुम नहीं बोले। आज वो वक्त है जब वो सबसे जवाब मांग रही है और हम भी जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर, अपने समाज के अंदर, अपने प्रशासन में, अपने नेताओं से। जब ब्रेक पर हम गए थे तो हम बात कर रहे थे कि क्या हमारा राजनीतिक समाज जनता से कट चुका है और वो ये समझने को तैयार है कि लोग गुस्से में हैं, उससे जवाब चाहते हैं। मुबीन जी, क्या पॉलिटिकल क्लास जो हमारा है उसको इस समझ में आ भी रहा है कि लोग उससे कितना नाराज हैं या वो सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है? देखिए, जो ये पिछले दिनों जो घटना हुई है, जिस तरह से सरकार ने सारे घटना सिचुएशन को डील किया है, मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार को डर किस बात का है, उनके ऊपर किस तरह का प्रेशर है। देखिए, उनको ये समझना होगा कि आज का जो युवा है उसकी सोच बदल चुकी है। वो जो समाज में जो डिविजन्स रहे हैं आज तक, उससे ऊपर सोच रहा है। वो ऐसे स्तर पे सोच रहा है जहां वो चेंज चाहता है और सोसाइटी में एक कामनेस चाहता है। ये जो अपराध हुआ है, इसने ये सिग्निफाई कर दिया है कि हमारे समाज में महिलाओं को लेकर जो भी इश्यूज रहे हैं उसको पॉलिटिसाइज तो किया गया है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया गया। जैसे कि अभी हम पहले बात कर रहे थे कि जो महिला सांसद हैं या जो महिला पॉलिटिशियंस हैं, या जब वो, जैसा जया जी बता रही थी कि वो आगे नहीं आती हैं, बोलती नहीं हैं। मुझे देखिए, दिक्कत इस बात के लिए है कि हमसे हमेशा ये पूछा जाता है कि आप क्या चाहती हैं, आप क्या करना चाहती हैं, और ये पूछने वाला वही समाज होता है जो पुरुष प्रधान समाज है। तो कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज को ये समझना है कि अपनी महिलाओं से वो पूछने से पहले ही, इससे पहले कि वो कुछ बोले, उनको वो क्या कहते हैं, वो फैसिलिटीज देनी है जहां ये महिलाएं अपनी आवाज उठा सकें। लेकिन एक बहुत जरूरी चीज मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि आज भी पूरे प्रकरण में ये नजर आ रहा है कि लोगों का जो रोष है उसको पॉलिटिकली लिया जा रहा है। हमारा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ये नहीं समझ पा रही है कि जो युवा है उससे पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। वो ये चाहता है कि हमारी जो बहू बेटियां हैं, हमारे समाज की जो लड़कियां हैं, वो आज समाज में आगे आए और एक सिक्योर्ड लाइफ जिए। मुझे लगता है कि कोई ये कहने को क्यों नहीं तैयार है कि ऐसा होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनते हैं, बंद हो जाते हैं, फंड्स की कमी है, और अगर कोई एक ऐसा डिसीजन लेना चाहता है वो केवल बयानबाजी करता है, लेकिन जिस जगह पे वो इंसान है वो उसको एक सख्त रूल के तौर पर क्यों नहीं अपना रहा है और महिलाओं के प्रति क्यों नहीं ऐसी। मैं जया जी से पूछना चाहूंगा, जया जी, आपने सब कुछ देखा, पिछले 13 दिनों से जो कुछ घट रहा है वो भी आपने देखा, आपने वो भी देखा जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ। यहां पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, तमाम पॉलिटिशियंस। क्या आपको लगता है जो जमीनी हकीकत है, जो युवाओं की आकांक्षा है, जो महिलाओं की मनस्थिति है, क्या हमारे राजनीतिक दल उसको समझने को तैयार हैं, वो समझ पा रहे हैं? शुरू से मैं यही कह रही थी, पहले दिन से, जब वो शीला दीक्षित के घर और सोनिया गांधी के घर के बाहर गए, वो लोग मिलने तक बाहर नहीं आए और पहले से ही वाटर कैनन चला लिया था। तब से मैं कह रही हूँ कि सरकार के अंदर दिल नहीं है, दिखाने का तरीका नहीं है। लेकिन दिल ना भी हो, दूसरे दिन सुबह तक उनको एक एजेंडा बना के लोगों के सामने रखना चाहिए था कि एक हफ्ते के अंदर हम यहाँ बत्ती लगवाएंगे, हम यहाँ पुलिस खड़ा करेंगे, फास्ट ट्रैक स्टॉप करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अभी तक वो लोग लोगों से सुझाव ले रहे हैं। 2 कमीशन को अभी बनाया है, उषा मेहरा और जस्टिस वर्मा। मैं चाहती हूँ कि वो सब लोग उसमें जाएं और अपने सुझाव रखें, लेकिन ये सुझाव जो जनता बता रही है, क्या सरकार को महसूस नहीं हो रहा है?
3 महीना इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन तो तब भी कागजी खाना पूरी करना करें चाहते हैं हम जया लोग जी। तो 3 आपकी बात का महीना। मतलब ये निकालूं नहीं, कि हम नेताओं को, उसमें क्या है? राजनेताओं को समझ नहीं आ रहा कि जनता क्या चाहती है, वो जल्दी जल्दी चाहती है, अब वो इंतजार करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। और मैं जो कहना चाहती हूँ कि जो कमीशन में हम लोग जाके कहेंगे वो सरकार खुद क्यों नहीं समझ रहे। आज के दिन कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, आसान बात है। CWG के लिए रातों रात सब कुछ हो जाता है। अगर कोई सुनामी या भूकंप होता है तो कमीशन या फाइल चलाना होता है या तुरंत। बिल्कुल सही बात कर रही हैं जया जी कि यहाँ सरकार राहत जो है क्यों जल्द नहीं? काम करने को तैयार है। माफी चाहूंगा, वक्त की थोड़ी सी तंगी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुबीन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और रंजना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मेहमान हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तब जानेंगे कि हमारा समाज, हम क्या पाखंडी हैं। हर समय जब मुसीबत हमारे पास आती है किसी ना किसी की आड़ लेते हैं। क्या हम अपने घर में झांक कर ये देखने के लिए तैयार है कि हमारे अपने घर में हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी मां के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है? क्या वाकई हम ये जानने के लिए तैयार हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद। कब सबक लेगा हिंदुस्तान? 2011 में देश में रेप की 24,206 वारदात, 30% मामलों में पीड़ित नाबालिग।